नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। नदी कैसे मुड़ती है? हम देखते हैं कि नदी कल-कल छल-छल करके उतरती है पहाड़ों से या फिर किसी भूगर्भ से निकलती है। फिर वो आगे बढ़ती जाती है, लेकिन वो सीधी रेखा में नहीं चलती। नदी की धार इतनी तेज़ है कि वो बड़ी आसानी से सीधी रेखा में चल सकती है। यदि उसे सीधी रेखा मिले तो वो चल भी देगी, लेकिन हम नदी के रास्ते बदलते हुए देखते हैं। हम उपग्रह से देखें या हवाई जहाज़ से देखें तो हमें नदी के मोड़ दिखाई देंगे, कहाँ कैसे मुड़ी, कहाँ घूमी। कभी 10 डिग्री पे घूमी, कभी 90 डिग्री पे घूमी, कभी 70 डिग्री पर नदी घूमी, कभी वक्राकार रास्ते पर, कभी सीधे रास्ते पर। नदी चलती चली जाती है। नदी के रास्ते बदलते हैं। कभी जंगलों को छोड़ देती है, पत्थरों को पकड़ लेती है, कभी बलुआ रास्ते चुन लेती है, कभी मैदानों में उतर जाती है, कभी खेतों के करीब से गुजर जाती है। तो नदी के जो मोड़ होते हैं इधर उधर, नदी के जो लंबे रास्तों में सैकड़ों मोड़ आते हैं, वो कैसे हैं, कैसे बन जाते हैं? वो तो सीधी रेखा में चल सकती थी कि नदी जब पहाड़ों से उतरती है या कहीं से उसका सोता फूटता है, तब नदी पहले तो सीधा ही आगे बढ़ती है। उसको जहाँ मार्ग मिला वहाँ से बढ़ जाती है, लेकिन उसकी जलधारा में वेग इतना होता है कि जहाँ उसे सहज रास्ता मिला वहाँ मुड़ जाती है, चट्टानों के बगल से गुजर जाती है। मतलब जहाँ बड़े शिलाखंड मिले, एक पहाड़ी भी मिल गई, तो नदी वहाँ पर अपना रास्ता बदल के नरम मिट्टी की ओर कर लेती है। नरम मिट्टी की ओर रुख होते ही फिर एक बार जब पानी गुजर जाता है तो वहाँ गड्ढा सा बन जाता है, थोड़ा गड्ढा गहरा रास्ता बन जाता है। अब बाकी पानी भी उसी के पीछे पीछे गुजर जाता है। कहने का मतलब कि रास्ते में कहीं भी रुकावट मिली तो नदी अपना रास्ता बदल लेती है, क्योंकि उसका पानी तो है ही, पानी में वेग भी है, पानी में फोर्स भी है और ताज़ा पानी आता चला जा रहा है। तो उसे तो पानी का बस रास्ता चाहिए, कैसे भी करके वो उस रास्ते से गुजरेगी जहाँ से वो गुजर सकती है। रास्ते में यदि बहुत बड़ी चट्टान मिली या दरिया मिला या फिर कुछ पहाड़ी मिली तो उसकी कहानी बदल जाती है। या तो उस बड़ी धारा में वो मिल जाती है या तो फिर पहाड़ी और चट्टान को देखते हुए तुरंत अपना रास्ता बदल देती है। वो नरम मिट्टी को और बालू को तो काट सकती है, लेकिन चट्टान को तुरंत नहीं काट सकती। तो वो रास्ता वहाँ पर बदल जाता है या मुड़ जाता है। जहाँ जंगल पड़े तो जंगल की मिट्टी कैसी है, जंगल में पत्थर है नहीं है, पहाड़ी एरिया है नहीं है, ऊंचा है, ऊंचाई है, पहाड़ों में ऊंचाई है कि नहीं है, अल्टीट्यूड क्या है, मिट्टी की क्या क्वालिटी है, हम पढ़ सकें ना पढ़ सकें, लेकिन नदी तो पढ़ लेती है। नदी पढ़ लेती है और उस हिसाब से अपना रास्ता परिवर्तित कर लेती है। अगर वो मुड़ सकी वहाँ तो मुड़ जाती है, रास्ता बदल देती है। यदि नदी के वेग में भी अंतर हो, यदि नदी धीमी चली तो उसका पानी पसर जाता है, तो वहाँ पर नदी का पाट भी चौड़ा हो सकता है। पसरने के चलते वो चौड़ी जगह में फैल जाती है, उसका पानी चौड़ी जगह में फैल जाता है, तो हम कहते हैं नदी का पाट बहुत चौड़ा हो गया। और नदी यदि अपने किनारों को काट सकती है, कभी कभार नदी का पानी का वेग इतना ज़्यादा होता है कि अपने एक साइड के किनारे को काट देती। तो वैसी स्थिति में एक तरफ के किनारे को काट देने के चलते नदी का रास्ता घुमावदार हो जाता है या वक्राकार हो जाता है। फिर वहाँ से नदी उस कोण की ओर मुड़ जाती है जिधर का रास्ता उसने काट दिया है या बालू मिट्टी को थोड़ा भी हटा दिया है, और इस तरह से नदी फिर बढ़ती चली जाती है। जहाँ मैदान पड़े, जहाँ चपटे रास्ते पड़े, वहाँ भी नदी चौड़ी हो जाती है। और जहाँ वेग बहुत है और ऊंचाई से काफ़ी फोर्स से पानी गिरता है,
पहाड़ों से काफ़ी तेज़ी से नदी की धारा गिरती है, वहाँ पर यथासंभव रास्ता पतला ही होता है। हम गंगा नदी को देखें, जहाँ मैदान हैं, जहाँ बिल्कुल चपटे मैदान हैं, वहाँ पर उसका पाट 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का भी हो सकता है, हो जाता है। लेकिन वहाँ जहाँ ऊंचाई से गिरती है, बिल्कुल हम हरिद्वार में देखें, हम ऋषिकेश में देखें, नदी काफ़ी ऊंचाई से गिरने के चलते उसका पाट उतना चौड़ा नहीं है और नदी बिल्कुल हरहरा करके गिरती है वहाँ। कहने का मतलब कि वेग होगा तो उसको दिशा आसानी से मिलेगी, और दिशा आसानी से मिलेगी तो रास्तों को चौड़ा होने की फिर कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ बिल्कुल चपटे इलाके में आई, पानी भी स्थिर हो जाता है, बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है और फैल जाता है। नदी के किनारे यदि मिट्टी के हैं तो वो दोनों साइड में से, दोनों तरफ से कहीं भी वो मिट्टी को काट सकती है। तटबंध अगर बना दिए गए तो नदी को बहुत ही अनुशासित ढंग से बहना पड़ता है, और तटबंधों पर वो बहुत ज़ोर से मार करती है, तटबंध को तोड़ने की कोशिश करती है। नदी में गाद जमा हो जाता है जो कि लगातार तटबंधों पर काफ़ी भारी प्रेशर डालते रहते हैं, और ज़रा सी भी लापरवाही हुई या तटबंध कमज़ोर पड़े या पानी का वेग बढ़ गया या पानी की मात्रा बढ़ गई मानसून के कारण, वहाँ पर तटबंध टूटने लगते हैं या उनमें दरारें पड़ने लगती हैं और बाढ़ का खतरा हो जाता है। फिर मिलते हैं इसी तरह की बातों के साथ। जय हिंद, जय भारत।